हेलो एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल। क्या आपको पता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछते आ रहे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे फंसते आ रहे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के आंसर्स मिस नहीं होंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की एक सीरीज़, जो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसमें हम जनवरी मंथ से रिलेटेड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हर एक इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स को आपके साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और एक ही साथ सीखेंगे विद इजी टिप्स एंड ट्रिक्स विद लर्न एस एंड लेट्स क्रैक इट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को इंग्लिश न्यू ईयर होता है, ये आपको पता होगा, और इसी के साथ ग्लोबल फैमिली डे भी ऑब्जर्व की जाती है, ग्लोबल फैमिली डे। तो इन दोनों को एक ही साथ याद रखने के लिए आप ऐसा सोचेंगे कि एक फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी बाहर रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर के दिन वो सभी एक ही साथ एक ही जगह इकट्ठा होकर एक साथ न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, तो फैमिली से हो जाएगा ग्लोबल फैमिली डे और न्यू ईयर से हो जाएगा इंग्लिश न्यू ईयर। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा, जो कि है 1 जनवरी को। ठीक है, फिर आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट की जाती है। ब्रेल एक तरह का लैंग्वेज है जो ब्लाइंड लोग चीज़ों को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को जिन्होंने बनाया था उनका नाम है लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल जी की याद में हम वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ आएगा वर्ल्ड हिप्नोटिज्म डे। तो हिप्नोटाइज से रिलेटेड लोगों के गलत सोच को दूर करने के लिए और इसकी पॉजिटिव बेनिफिट्स को बताने के लिए हम वर्ल्ड हिप्नोटिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं इन दी ऑनर ऑफ डॉक्टर जैक गिब्सन। ठीक है, देखिए ब्रेल एक लैंग्वेज है जो ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को याद रखने के लिए आप ऐसा सोचिएगा कि ब्लाइंड लोग, अंधे लोग 4 कदम 4 जनवरी से हो जाएगा 4 कदम ठीक से चल नहीं पाते हैं अंधे लोग। ऐसा लगता है कि मानो वो खुद हिप्नोटाइज हो गए हैं। ठीक है, 4 कदम चलने के बाद वो रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे सोचिएगा। अब वो उनको बहुत मुश्किल होती है, वो आगे भी नहीं जा पाते हैं, साइड वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा 4 जनवरी को। ठीक है, फिर आएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को NRI डे ऑब्जर्व की जाती है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। देखिए 9 को स्पेल करने से N पहले आएगा और NRI डे में N पहले आता है। जो लोग इंडिया के बाहर किसी अन्य देश में बसे हुए हैं तो उनके लिए डिवोटेड होता है ये दिन। और इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब आए थे? 1915 को आए थे। ठीक है, फिर ठीक इसके अगले ही दिन 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन को वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1975 में। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखने के लिए आप ऐसा सोचिएगा कि 9 जनवरी को कुछ लोग इंडिया से बाहर चले गए दूसरे देश में। ठीक है, फिर दूसरे देश में जाके दूसरे देश के लोगों के साथ उन्होंने वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए 9 जनवरी को दूसरे देश में गए, ठीक इसके अगले ही दिन 10 जनवरी को उन्होंने वर्ल्ड हिंदी डे मनाया। ऐसा आप सोचिएगा। ठीक है, अगले ही दिन उनके पास एक बैड न्यूज़ आता है। ठीक है, और ठीक इसके अगले दिन उनके पास एक गुड न्यूज़ भी आता है। तो पहले वो इंडिया से बाहर गए, वर्ल्ड हिंदी डे उन्होंने मनाया, फिर उनके पास एक बैड न्यूज़ आता है, फिर एक गुड न्यूज़ आता है। ठीक है, बैड न्यूज़ ये आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी, जिस ट्रीटी के साइन करने के ठीक अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था बैड न्यूज़। ठीक है, जो कि था ठीक इसके अगले दिन 11 जनवरी। ठीक है, इसी दिन से स्टार्ट होता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक, जो कि 11 से 17 जनवरी तक चलती है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। फिर 11 के बाद आता है 12। ये था गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये था कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था।
इसीलिए हम इस दिन को विवेकानंद जयंती भी बोलते हैं। और इस बार का 2022 का थीम रहा है इट्स ऑल इन दी माइंड, ठीक है। फिर नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो 11 से 17 तक चली थी, इसका थीम रहा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है। फिर आएगा 14 जनवरी। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे यानी जो फोर्स जो देश की सुरक्षा में पहले नियुक्त थे, ठीक है, उनकी याद में उनको ऑनर करते हुए हम आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाते हैं। और उनकी याद में हम पतंगे भी उड़ाते हैं, ठीक है, पतंगे भी उड़ाते हैं उनकी याद में। ऐसा आप सोचिएगा तो आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, ठीक है। देखिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब पहले चीफ इन कमांडर बने थे इंडियन आर्मी के। कब बने थे? 1949 में बने थे, ठीक है। और आप ऐसा सोचिए कि आर्मी चारों ओर से दुश्मनों का सामना करते हैं, वो चारों ओर से देश की रक्षा करते हैं, वो बिल्कुल मिडिल पे रहते हैं, बीच में रहते हैं, और बीच में रहते हुए वो चारों ओर से दुश्मनों का सामना करते हैं। तो 1 से 30 तारीख के मिडिल में आ जाता है 15 जनवरी आर्मी डे, लीड कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है 19 जनवरी। 19 जनवरी को नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे मनाया जाता है, जो कि है NDRF रेजिंग डे। कोविड-19 अपने आप में ही एक डिज़ास्टर थी, और जब भी आप अपने क्वेश्चन में नेशनल डिज़ास्टर जैसा डिज़ास्टर देखेंगे, तभी आप डिज़ास्टर को देख के कोविड-19 को रिलेट करके अपना आंसर 19 जनवरी को चूज़ करेंगे। कोविड-19 से हो जाएगा 19 जनवरी डिज़ास्टर, ठीक है। फिर आएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और इसीलिए इस दिन को नेताजी जयंती भी बोलते हैं। और इस बार हमने उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है, ठीक है। फिर 24 जनवरी को आप 23 जनवरी से रिलेट कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ये चाहते थे कि गर्ल्स अपना सुरक्षा करना खुद सीखे, अपना सेल्फ डिफेंस वो खुद सीखे, ठीक है, ताकि किसी भी सिचुएशन का सामना वो खुद कर पाए। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लड़कियों के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दोनों आप एक ही साथ याद रखिएगा 24 जनवरी को। इस बार का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का थीम रहा है डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम रहा है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है। फिर नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे। देखिए 25 जनवरी को आप 26 जनवरी से रिलेट करेंगे, जो कि है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। देखिए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ठीक पहले दिन आप जहाँ भी हो, इंडिया के बाहर हो चाहे, आपको इंडिया में आना है। आपको इंडिया में, देखिए टूरिज्म लिखा है, आपको इंडिया में आना है। फिर आपको वोट डालनी है। आप वोट डालेंगे इंडिया में आके, तभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट की जाएगी, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। तो इस बार का जो नेशनल टूरिज्म डे का थीम रहा है वो है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, और नेशनल वोटर्स डे का थीम था मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, देखिए इसके साथ और एक चीज़ मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। देखिए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो रिपब्लिक डे है, उस पर बहुत सारा कुछ कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, जैसे कि पहले फ्लैग होस्टिंग होनी है, फिर पैरेड होनी है, ऐसे बहुत कुछ कस्टम्स है। तो आप ऐसा याद रखिएगा, ठीक है, दोनों को एक साथ। देखिए इस बार का जो इंटरनेशनल कस्टम डे का थीम रहा है वो थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग ए डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डेटा इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डे
उन विक्टिम्स की मेमोरी को कमेमोरेट करती है जो कि होलोकॉस्ट से बचे थे, ठीक है। और इस बार होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे की थीम रही है मेमोरी, डिजिटल एंड जस्टिस, ठीक है। फिर 28 जनवरी को लाला लाजपत जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार हमने 157th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, ठीक है। और इसी दिन डेटा प्रोटेक्शन डे भी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। देखिए 30 जनवरी को मार्टिर्स डे ऑब्जर्व की जाती है, मार्टिर्स डे, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनकी याद में उनको ऑनर करते हुए हम मार्टिर्स डे और यानी शहीद दिवस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और क्योंकि महात्मा गांधी जी लेप्रेसी और छुआछूत के विरुद्ध थे, इसीलिए हम वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये था जनवरी मंथ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट, बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।